हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 5 में इकाई 2 मोक्ष का अर्थ और सिद्धांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा नूज के दर्शन में मोक्ष। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मोक्ष का अर्थ और सिद्धांत में राजा नूज के दर्शन में मोक्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर साक्षात्कार या ईश्वर की प्राप्ति ही मानव जीवन के परम लक्ष्य है। वैष्णव दर्शन तथा धर्म की नींव रामानुजाचार्य ने डाली थी। उनके अनुसार संसारिक बंधन और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि केवल आत्मज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, अपितु ईश्वर को अंतरात्मा समझते हुए अपने प्रतिबिंब को देखना है और ईश्वर के अधीन होकर विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। रामानुज के द्वारा स्वीकृत मोक्ष को दो प्रकार से समझा जा सकता है, अभाव रूप मोक्ष और भाव रूप मोक्ष। अभाव रूप मोक्ष का अर्थ है जीव का जन्म और मृत्यु से परे हो जाना। वास्तव में जन्म और मृत्यु शरीर के कारण ही होते हैं। शरीर के कारण ही मनुष्य कर्म करता है और उस कर्म का फल प्राप्त करता है। यदि कर्म फल नष्ट हो जाए तो शरीर संबंध की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिए कर्म और उसके फलों का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। भाव रूप मोक्ष का अर्थ है मुक्त जीवन का दिव्य लोक में स्थित होना। इस लोक को ही वैकुंठ या गोलोक या परम पद कहते हैं। मोक्ष की अवस्था में जीव परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में जीव के समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान का विषय इसलिए का दिव्य विग्रह होता है। मुक्त जीवन और सदैव ईश्वर का प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए रामानुज के अनुसार मोक्ष का अर्थ ईश्वर का साक्षात्कार करना, न कि आत्म साक्षात्कार। वैष्णव दर्शन तथा धर्म में ईश्वर का साक्षात्कार ही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार ईश्वर साक्षात्कार के सम्मुख कुछ भी नहीं है। रामानुज के अनुसार मोक्ष अपर्याप्त है और अपर्याप्त की प्राप्ति है। उनकी दृष्टि में मोक्ष जीव द्वारा अपने परमार्थिक स्वरूप का ज्ञान मात्र नहीं है, अपितु ब्रह्म प्राप्ति भी है, जो ब्रह्म ज्ञान से होती है। इस प्रकार रामानुज की दृष्टि में ब्रह्म ज्ञान मोक्ष नहीं है, अपितु यह मोक्ष का साधन भी है। रामानुज की मान्यता है कि मोक्ष प्राप्त होने पर जीव ईश्वर को स्वरूप का प्राप्त करता है, यद्यपि उसकी तद्रूपता को नहीं प्राप्त करता। वह सर्वज्ञ हो जाता है और उसे सदैव अंतर्दृष्टि द्वारा ईश्वर का ज्ञान होते रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जीव ब्रह्म को प्राप्त कर होता है, किंतु उसका अलग से अस्तित्व भी बना रहता है। उसका व्यक्तित्व ब्रह्म में विलीन नहीं होता है। रामानुज मुक्ति के एक ही रूप विदेह मुक्ति या क्रम मुक्ति को मानते हैं। उनके अनुसार जीव ईश्वर उपासना द्वारा क्रमशः मुक्त होता है। जीव देह के नष्ट हो जाने के बाद भी देव यान मार्ग से वैकुंठ या गोलोक जाता है, अर्थात मोक्ष की अवस्था में जीव सांसारिक बंधनों से मुक्त होता ही है, साथ ही वह पृथ्वी से ऊपर एक दिव्य लोक में पहुंचता है और वहां ईश्वर के साथ परम आनंद में रहता है। इस प्रकार विशिष्टाद्वैत दर्शन में मोक्ष एक भावात्मक अवस्था है। इससे मुक्त जीव को अनंततः ज्ञान तथा अनंततः आनंद की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मोक्ष का अर्थ और सिद्धांत में राजा नूज के दर्शन में मोक्ष के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।